बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं NH 68 के गांव मंगोवाल शर्की में, और जब भी मंगोवाल शर्की का नाम ज़बान पर आता है तो विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली चौधरी मोहम्मद शफी साहब का नाम ज़बान पर आता है, क्योंकि आप ज़हूरुल्लाह शहीद के बहुत पुराने साथियों में आपका शुमार होता है और आपने ऐसे बेटों को जन्म दिया जो हमारे मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए हमेशा हमतन गोश हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए अपने अपने फ़राइज़ पर मामूर हैं। आज उन्हीं में से एक भाई के साथ हम मौजूद हैं जो सीनियर रहनुमा PMLQ हैं, और NH 68 के हवाले से जो कंपेन की उन्होंने, कंपेन के बाद जो भी उनके इलाका वाइज मुतालबात या काम थे उनमें से कितने कितने तरक्याती काम हुए, इस पर आज हमारे साथ डिस्कस करने के लिए मौजूद हैं हाजी अफसल चेयरमैन मरहूम साहब के भाई चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब, जो पटवारी के नाम से फेमस हैं। तो आइए नाज़रीन किराम, उनसे पूछते हैं कि उनका नाम जो पटवारी पड़ा ये किस वजह से है, और समाजी कारकुन वो इस तरह के थे कि बचपन से लेकर उनको ग्रास रूट लेवल से समाजी काम और हमेशा से खिदमत खल्क करने का शौक था। मोहम्मद अशरफ साहब, मिलिट्री ऑडिट में आप यूनिट अकाउंटेंट के तौर पर आपकी रिटायरमेंट हुई, और रिटायरमेंट हुए भी अभी 1 ईयर हुआ है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात है। जो सब मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह से आपका जिस तरह से घराना था सियासत में, और आपके वालिद जिस तरह से ज़हूरुल्लाह शहीद के साथ अटैच थे सियासी तौर पर, समाजी तौर पर भी, तो बचपन से जवानी तक तमाम नशेबो फ़राज को फॉलो करते हुए कैसा सफ़र गुजरा आपका? बड़ा अच्छा सफ़र गुजरा जी। शुरू तो ही असी चौधरी ग्रुप के वाल साहब भी सन, और मैं भी जूँ माशरे च जवान होया माशाल्लाह, तो काफ लीग नाल सारे रिलेटेड रहे असी जी जी, और चौधरी खानदान नाल साढ़े बहुत अच्छे मरासम सन, और उन्होंने साढ़े इलाके तरक्याती काम भी बहुत ज़्यादा किए कि आप माशाल्लाह से 8 भाई हैं, और कितने भाई जो हैं अल्लाह पाक ने इस ख़ानदान को जो सादत दी है मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए, कितने अपनी अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, और आपका सबसे ज़्यादा लिंक किसके साथ था? हम माशाल्लाह 8 भाई हैं जी। जी जी, वो मुझसे जो छोटे थे वो चेयरमैन थे, वो दुनिया से चले गए हैं, और उनसे छोटे मेजर जनरल हैं आजकल, जी जी, DGFG पाकिस्तान आर्मी है माशाल्लाह माशाल्लाह, सही। और उनसे छोटे जो है ना वो कैप्टन रैंक पे उन्हें रिज़ाइन दे दिया कोई घरेलू वजूहत की वजह से। जी जी, वो बरूने मुल्क कनाडा चले गए। उनसे छोटे जो हैं वो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, और उससे छोटे हैं वो भी लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, और उनसे छोटे जो है ना वो यूनान में अब आजकल हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह से। और सबसे छोटे जो है ना वो इस्लामाबाद में है, उनका वो प्रॉपर्टी का कारोबार है, कंस्ट्रक्शन का है, सिक्योरिटी कंपनी है। जी बिल्कुल, मुहताज नहीं, वो ज़ेब वड़ैच के नाम से वैसे ही बड़े फेमस नाम है इस्लामाबाद में ज़ेब वड़ैच। जी जी, बहुत मशहूर है। बिल्कुल सही। तो सर आपकी ज़्यादातर जो एक डिवोशन है, जो समझ लें कि एक बंदा ज़्यादा क्लोज होता है, वो सबसे ज़्यादा क्लोजनेस किसके साथ? क्लोज मेरे जो भाई दुनिया से चले गए उनके साथ थे, और उसके बाद सबसे छोटा ज़ेब वड़ैच जो है जी जी, उसके साथ हैं, क्योंकि वो दुनियादारी के लिहाज से भी वो मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं उनको करता हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सही। सबसे बड़ी बात, आप बचपन से ग्रास रूट लेवल से, जब आप बहुत छोटे थे तब से ही आप समाजी हैं, आपको खिदमत खल्क का जज्बा आपके अंदर है। ये कैसे डेवलप हुआ? ख़ानदान में किसको आपने फॉलो किया, और कैसे आप पटवारी के नाम से मशहूर हुए? ताया जान जो थे ना वो ज़्यादा दुनियादार थे, उन्हीं की वजह से मैंने शुरू से समाजी कामों में हिस्सा लिया, और वो मुझे कहते थे कि मुझे कुछ नज़र आ रहा है कि आप मेरे बाद अपनी बरादरी में आपका ही नाम होगा, आप ही काम ये दुनिया के करेंगे माशाल्लाह। तो वो उसी लिहाज से मैं सर्विस के साथ साथ ये काम भी समाजी उनको जारी रखा है, और गांव के काम लोगों के करते रहे हैं। चौधरी साहब, देखा जाए तो आपने खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार होकर कौन कौन से समाजी काम किए जो अपनी मदद आपके तहत या अपनी फैमिली के तावन से थे? हमने पहले सबसे पहले जो हमारा स्कूल है प्राइमरी, वो हमने स्टार्ट किया बचपन में, जब सर्विस ज्वाइन नहीं की थी। एक सोसाइटी बनाई हमने, उसमें मैं जनरल सेक्रेटरी था माशाल्लाह। तो अपनी मदद के तहत हमने उसकी वो बुनियादें रखी। बाद में चौधरी बरादरान ने सपोर्ट किया और वो स्कूल मुकम्मल हुआ। अभी हाल ही में थोड़ा
और मसला दीवार गिर गई थी, वो चौधरी अफगन फ़रूक ने वो लाख 1.5 लाख रुपया देकर उसको मुकम्मल किया है। माशाल्लाह। तो वो मेरी वजह से को मेरे उनके साथ बड़े अच्छे मरासम थे। वो क्रिकेट मैच में आए हुए थे, तो एक टीचर हमारे ने कहा भाई दीवार गिर गई है, तो चौधरी साहब ने कहा ठीक है मैं ये मुकम्मल करा देता हूँ। माशाल्लाह। तो अफगन फ़रूक साहब ने मुकम्मल किया। आप मुझे ये बताएं कि हुसैन अली साहब की आपने कैंपेन की है, जलसे जुलूस भी किए थे आपने, हुकूमत को तकरीबन 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं, तो अब आपको क्या लगता है कि आपके इलाके में कौन कौन से तरक्याती काम हुए हैं? तरक्याती कामों के लिहाज से सबसे बड़ा जो हमारे इलाके में वो रोड जो है बड़े टूटे फूटे थे, गलियां नालियां गांव की जो है ना वो काफ़ी अर्सा से काम नहीं हुआ था। तो चौधरी हुसैन अली साहब ने वो बहुत ज़्यादा काम किया है। हमारे गांव की तकरीबन तमाम गलियां जो है ना वो उन्हें मुकम्मल कराई हैं। और सबसे बढ़कर एक हमारा उधर डेरा मलियाँ और डेरा मुर्गी खाने का एक रास्ता था जिस पे वो काफ़ी अर्सा से वो मुतालबा करते रहे हैं कि हम हमें बना कर दें। तो चौधरी हुसैन अली की मदद से वो अभी उसको मुकम्मल किया है और वो बड़े खुश हैं वो लोग माशाल्लाह। ऑब्वियसली जो मसाइल थे वो कम हुए। मसाइल से अगर बात करें मसाइल पर, तो आपके गांव मंगोवाल शर्की में अभी कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनका हल होना ज़रूरी है? हमारे गांव में इतने मसाइल नहीं है क्योंकि जराप और जट्टा हमारे साथ ही है। वो हॉस्पिटल भी नज़दीक है, स्कूल माशाल्लाह वो मैट्रिक तक लड़कियों का स्कूल है और लड़के भी इधर जराप और जट्टा का फ़ायदा हमें साथ साथ पहुँच जाता है। तो हॉस्पिटल भी नज़दीक हैं। सही। तो जब वो चेयरमैन रहे चौधरी हाजी मोहम्मद अफजल साहब, तो आपने अपने इलाके में अपनी यूसी में कौन कौन से तरक्याती काम किए? उस दौर में ज़्यादा ये गलियां नालियों का मुतालबा होता है वो किया उन्होंने बहुत ज़्यादा, तमाम गाँव में जाकर उन्होंने काम कराया। तो बाकी आगे पीछे लोगों के थोड़े बहुत यूनियन काउंसिल लेवल के वो कराते रहे हैं, बल्कि वो करा के वो लोगों के घरों में जाकर देते रहे, अपने जो उसका रिजल्ट जो होता था ना वो घर में जाकर देते रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे ज़्यादा भाइयों में से समाजी पहलू पर अगर बात की जाए तो सबसे सपोर्ट आपकी ज़्यादा कौन करता है? सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे छोटे भाई जो हैं ज़हीर वड़ैच वो करते हैं इस्लामाबाद में। तो आर्मी वाले जो हैं वो सपोर्ट नहीं करते? वो लेकिन गवर्नमेंट का इदारा ही ऐसा है वो थोड़ा सिविल से इतने रिलेटेड नहीं होते। तो बाकी यहाँ ज़रूरत पड़ी है वो करते रहे हैं। ये जवान जो भर्ती कराए उन्होंने गाँव के लड़के उनको को भर्ती कराओ तो वो उन्होंने कराए, लेकिन ज़्यादातर जो है वो ज़हीर वड़ैच के साथ ही आपकी अटैचमेंट है और वही कॉमन लोगों की हेल्प के लिए हमेशा साथ देते हैं। बिल्कुल सही। अभी आपका कोई ऐसा काम या ऐसा मुतालबा या आपकी ऐसा कोई स्कूल अपग्रेड या हेल्थ के हवाले से कोई आपका मामला जो है वो जो हुसैन अली साहब के गोश गुजार करना चाहते हो आप? अभी हमारे गांव में उनको भी बोला था कि पानी जो पीने का है ना ये सबसे बड़ा इशू हमारे गांव का भी, पानी साफ़ नहीं है इधर। उसके बाद एक डिस्पेंसरी की ज़रूरत है। बिल्कुल। वो हम अपने भाई सारे मिलकर भी कोई कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो किस नतीजे तक पहुंचेंगे। माशाल्लाह से। आपको खुद इलेक्शन कंटेस्ट करने का, इलेक्शन लड़ने का मौका मिले तो क्या आप बल्दियाती इलेक्शन लड़ेंगे? जो सवाल आपने किया, मैं तो गवर्नमेंट से अभी रिटायर हुआ हूँ, तो 2 साल का पीरियड होता है, उससे पहले हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते। वो इलेक्शन जहाँ तक नज़र आ रहा है कि अभी दूर दूर तक नज़र दिखाई नहीं दे रहे कि इलेक्शन अप्रैल में इंशाल्लाह ताला होंगे बल्दियाती। वो अगर हुए तो फिर अपने बेटे को इंशाल्लाह मैदान में लाएंगे। सही। अगर इसके बाद हुए तो फिर मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा। बिल्कुल सही। अच्छा, जिस तरह से माशाल्लाह से आपके गांव की एक लोकेशन नज़र आ रही है और जिस तरह से काम हुए हैं, तो इसमें चूँकि इसमें PMLQ के 2 रहनुमा हैं, एक आप हैं, एक बाजवा साहब हैं, तो किस तरह से डिवाइड किया आपने काम को और किस तरह से किया, और क्या ठेकेदार की वसातत के साथ आप उनके साथ मिल के कर रहे थे? ये चीज़ हुसैन अली साहब जब हमारे गांव में उन्होंने विज़िट किया ना, तो उधर ही हमने बैठकर ये हमारा वादा हुआ था कि या हम मिलकर काम करेंगे, रेल बाजवा साहब और मैं। तो इसी तरह हमने किया। कुछ वो भी काम पे नज़र रखते रहे हैं, मैं भी रखता रहा हूँ, गाय चक्कर लगाते रहे हैं और ठेकेदार को भी मिलते काम की निगरानी भी करते रहे हैं। तो मजमूई तौर पे हमने मिलकर ही काम किया था, इत्तेफाक की राय से किया। कि हमारा आपस में कोई इख्तलाफ तो है नहीं। बिल्कुल सही। वो भी काफली के हैं, मैं भी काफली का हूँ। बिल्कुल सही। तो हम मिलकर ही काम किया जो भी सही। आप अपने इलाके में मजमूई सूरत हाल पर अगर बात करें
तो जिस तरह से कंडीशन थी जलालपुर जट्टा की और गिरदोनवा की, अब आपको कितने हद तक बेहतरी नज़र आती है? बहुत है जी। हरियाणा साहब ने बड़ा काम सड़कों का, जिधर जाएँ रोडें बनी हुई हैं, स्कूल वगैरह जो है उन पर भी वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, बना रहे हैं। बाकी बड़े वेलफेयर के काम वो कर रहे हैं चौधरी हुसैन साहब, और हर जगह वो टाइम दे रहे हैं लोगों को। तो इतना मेरा ख्याल है पंजाब में कोई एमएनए नहीं इतना टाइम दे रहा आवाम को जितना चौधरी हुसैन साहब दे रहे हैं। बिल्कुल सही। और आइंदा भी उनकी कामयाबी इसी वजह से है, और 100% उन्हें इलेक्शन जीतना है अगला भी। सही सही। अच्छा, एक तरफ बाबर खोखर साहब हैं जो उनके बड़े दरीना खोखर साहब, अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए, उनके बेटे हैं, और एक तरफ फ़ारूक अफगन साहब हैं और चौधरी तनवीर गोंदल साहब हैं। ये तीन शख्सियात हैं। आपको क्या नज़र आता है कि एमपीए के इलेक्शन नेक्स्ट, इनको क्या, इन तीनों में से किसको ज़्यादा आप प्रेफर करेंगे कि इनको टिकट मिले? मेरे नज़दीक तो बाबर सलीम खोखर का बेटा जो है ना वो अभी कम उम्र है। बाबर साहब तो बहुत अच्छा टाइम गुजारा है, बहुत अच्छा, बिल्कुल। तो बाकी चौधरी अफगन फ़ारूक हर लिहाज से सीनियर है इनसे, तो बाकी फैसला तो क्यादत करना है, क्यादत ने करना है। यानी कि अगर देखें तो सबसे ज़्यादा पार्टी के लिए जो वर्क है, हाँ, वो चौधरी अफगन फ़ारूक का है और बाबर सलीम खोखर का है। बाबर सलीम, लेकिन उनका बेटा भी इतना तजर्बाकार नहीं है ना, तो मेरे ख्याल में तो मौजूद ज़्यादा चौधरी अफगन फ़ारूक ही है। बिल्कुल सही। लास्ट में आप अपने इलाका के लोगों को, अपनी यूनियन कौंसिल के लोगों को, क्योंकि आप यूसी लेवल को नुमाइंदगी करते रहे, आप चेयरमैन रहे हैं आपके भाई, क्या मशवरा या क्या एक मैसेज देंगे? उनको मैसेज ये है कि जो हमारे लीडर हैं चौधरी हुसैन साहब, उन्हें तरक्याती कामों में बहुत ज़्यादा हमारी मदद की है, तरक्याती काम कराए हैं, तो उनको मेरिट के लिहाज से भी उनकी सपोर्ट करनी चाहिए और उनको कामयाब कराना चाहिए। यानी कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में भी आवाम जो है भरपूर साथ दे। हाँ, बिल्कुल, चौधरी हुसैन साहब का साथ देना चाहिए, उन्हें बहुत ज़्यादा काम कराया है। मेरा ख्याल इतना इससे पहले किसी एमएनए ने काम नहीं किया जितना चौधरी हुसैन साहब करा रहे हैं। गो के चौधरी वजाद साहब भी इसी हल्का के से थे, तो वो भी इसी हल्का थे, लेकिन वो हुसैन साहब में एक तो उनसे ज़्यादा वो भी ये है कि वो यंग लड़के बुजुर्गों को सबको उनका मेल जोड़ जाना बहुत ज़्यादा है, मतलब फील्ड के साथ टच रहते हैं। हाँ, फील्ड में रहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, तो नाज़रीन, ये थी चौधरी मोहम्मद अशरफ पटवारी साहब की गुफ्तगू। और सबसे बड़ी बात जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी चौधरी साहब की वो ये है कि पटवारी का जो नाम से फेमस हुए वो बिकॉज ऑफ ताया जान, लेकिन वर्क की वजह से, समाजी लेवल से। सो अगर आवाम ने इनको पटवारी का नाम दिया तो समाजी वर्क की वजह से, जो ख़ानदानी एक समय नाम था वो इनको अलाट हुआ। और इसी तरह से काम के हवाले से दोनों फ्रीकैन ने मिलकर काम को विज़िट किया और इलाके में काफ़ी बेहतर काम हुआ। डिस्पेंसरी की ज़रूरत है इस इलाके में, इस गांव में इनको, और साथ ही साथ पानी का जो एक बहुत आप जानते हैं कि इसके साथ काफ़ी मसाइल, और निगलेरिया वायरस भी है जिसकी वजह से जॉन्डिस और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। तो वाकई पानी का सही इंतज़ाम होना चाहिए। इसके लिए हम भी अफसरान बाला से, स्पेशली चौधरी हुसैन साहब से रिक्वेस्ट करते हैं। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक ले इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।